अगर रिपार्टीशन दोनों काम कर दे रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, तो हमें कोलेस की ज़रूरत क्या है यहाँ पे? तो हेलो एवरीवन, स्विफ्टेक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है पाइसपार्क के। आज हम मेन टॉपिक देखने वाले पाइसपार्क का, जो कि रिपार्टीशन है कोलेस, जो कि बहुत सारे इंटरव्यूज के समय में पूछा जाता है कि रिपार्टीशन जरूरी क्यों है। दिस इज द पोटेंशियल इंटरव्यू क्वेश्चंस कि व्हाट इज द पार्टीशन इन पाइसपार्क, what is the need to increase or decrease number of partition, और what is the repartition, what is collation, दोनों में से हमें कौन सा चूज करना चाहिए। ओके, सबसे पहले देखेंगे हम पार्टीशन क्या रहता है। पार्टीशन इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ विंडोज by using which we can perform an parallel operation। ओके, तो पाइसपार्क जिसके लिए फेमस है, पैरेलल ऑपरेशंस, मतलब दो तीन टास्क एक साथ में या फिर मल्टीपल चीज़ें एक साथ में करने के लिए जिस चीज़ के लिए फेमस है, वो चीज़ होती है बाय यूजिंग पार्टीशंस। ओके, तो सेकंड चीज़ हमारा रहा कि इंक्रीज और डिक्रीज करने की ज़रूरत क्या है। तो हम सबसे पहले देखेंगे एक डेटा फ्रेम रीड की हमने बाय यूजिंग स्पार्क डॉट रीड डॉट सी एस वी, ये फाइल CSV फाइल से रीड किया था हमने, और यहाँ पे पाथ पास करेंगे कॉमा हेडर इक्वल टू ट्रू। ओके, तो स्टार्टिंग में लेटर कंसीडर्स यहाँ पे दो पार्टीशन थे ये डेटा फ्रेम के। हमने जब पार्टीशन चेक किए, द नंबर ऑफ पार्टीशन फॉर दिस डेटा फ्रेम समटाइम ये इवनली रहता है, समटाइम ये मतलब अनइवन रहता है। ओके, तो दो नंबर ऑफ पार्टीशन है, और ये DF का काउंट देखेंगे, द काउंट ऑफ DF डॉट काउंट, तो ये काउंट आ रहा है लेटर कंसीडर्स 10K। ओके, तो हम अगर ईच पार्टीशंस में देखेंगे कि फर्स्ट पार्टीशन एंड सेकंड पार्टीशन दोनों में काउंट कैसा है, तो लेटर कंसीडर फर्स्ट पार्टीशन में है 3K काउंट। ओके, एंड सेकंड पार्टीशन में है हमारा 7K काउंट। ओके, तो 7,000। ओके, तो फर्स्ट पार्टीशन को अगर टाइम लग रहा है डेटा प्रोसेस करने के लिए, लेटर कंसीडर 3 मिनट। ओके, तो सेकंड पार्टीशन कितना लगेगा, हम कंसिडर करते 1000 पर मिनट, तो यहाँ पे 7 पार्टीशन लगेगा 7 मिनट। ओके, तो यहाँ पे जब सेकंड पार्टीशन चल रहा है, एक पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उसमें फर्स्ट पार्टीशन द रेस्ट ऑफ द 4 मिनट 7 माइनस 3 4 मिनट वो स्टैंड बाय मोड पे रहता है। स्टैंड बाय मोड पे रहता है मतलब जब तक एक टास्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये वेट करता रहेगा कि सेकंड पार्टीशन का पूरे टास्क कंप्लीट हो जाए। तो इस समय में क्या होता है, जब डेटा अनइवन फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वहाँ पे, तो उसके वजह से वहाँ पे जो टाइम कंजम्पशन है फॉर स्पेसिफिक टास्क वो बढ़ता है थोड़ा। तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ पार्टीशन बढ़ाने होंगे या फिर कम करने होंगे, या फिर डेटा हमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ओके, तो ये मेन रीज़न है हमारा कि व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड द इंक्रीज एंड डिक्रीज नंबर ऑफ पार्टीशन। ओके, उसके बाद में हम आ रहे हैं व्हाट इज द रिपार्टीशन। रिपार्टीशन क्या रहता है, व्हाट इज द कोलेस। ओके, तो हम यहीं पे मेंशन करते हैं रिपार्टीशन बाय यूजिंग रिपार्टीशन वी कैन इंक्रीज नंबर ऑफ पार्टीशन जो कि कोलेस में हम नहीं कर पाते बाय यूजिंग वी कैन डिक्रीज पार्टीशन। ओके, यहाँ पे डिक्रीज भी करता था हमें बाय यूजिंग वी कैन
ओके। तो यहाँ पे आप कहोगे कि इंक्रीज भी करता आता है, डिक्रीज भी करता आता है। तो फिर अगर रिपार्टीशन दोनों काम कर दे रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, तो हमें कोलिस की ज़रूरत क्या है यहाँ पे? तो द मेन थिंग, जो कि मेन डिफरेंस है इन दोनों में, यहाँ पे डेटा जो डिस्ट्रीब्यूट होता है इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। डेटा विल डिस्ट्रीब्यूट इवनली। ओके, डेटा विल अनइवन। ओके, तो जब हम रिपार्टीशन करेंगे यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर रिपार्टीशन में बढ़ा रहा हूँ, बाय यूजिंग 2 रिपार्टीशन में 4 रिपार्टीशन कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 7,000 और ये 3,000, ये चारों, ये 10,000 जो भी डेटा है हमारा नंबर ऑफ रोज, वो नंबर ऑफ रोज को एक जगह लाएगा और वहाँ से फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मतलब यहाँ पे इन दोनों की मिला के अगर 4 पार्टीशन बन रहे हैं हमारे, तो 2500 फॉर ईच पार्टीशन, ऐसा डेटा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर डेटा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे डेटा शफलिंग विल हैपन। ओके, और यहाँ पे अनइवन हो रहा है तो डेटा शफलिंग नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे हम हर एक पार्टीशन के लिए मेंशन करेंगे ऐसे, फर्स्ट पार्टीशन, ओके, ओके, हर एक पार्टीशन में इस तरह से डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और यहाँ पे आ रहा है कोलेस, हमने कहा कि ये पार्टीशन कम करेगा, तो यहाँ पे हम इसी डेटा फ्रेम को करेंगे कंसिडर जिसमें 4 पार्टीशन है और हर एक पार्टीशन में हमारे 2500 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है फॉर ईच पार्टीशन। ओके, यहाँ पे हम डिक्रीज नंबर ऑफ पार्टीशन टू 3। ओके, तो जिस तरह रिपार्टीशन काम करता है उसी तरीके से कोलेस काम नहीं करता है। कोलेस क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 2500 जो नंबर है फ्रॉम द फोर्थ पार्टीशन, इसको निकालेंगे और ये यहाँ पे इन तीनों में से कहीं पे भी रैंडमली डाल देगा। मतलब यहाँ पे 2500 है तो इसको 4800 कर देगा और यहाँ पे 2700, इस तरीके से। मतलब कुछ कंसेप्ट नहीं रहेगा कि इवनली करना है, इसमें डालना है, इसमें फर्स्ट पार्टीशन में डेटा डंप करना है, सेकंड पार्टीशन में, ऐसा कुछ नहीं। उसको जहाँ पे दिखेगा वहाँ पे कर देंगे ऐसा। ओके, सो ये मेन डिफरेंस है रिपार्टीशन और पुलिस में से। तो अब आप मेन चीज़ यहाँ पे ऐसे आ रही है कि कौन सा हमें कब यूज़ करना है, रिपार्टीशन कब यूज़ करना चाहिए और पुलिस कब यूज़ करना चाहिए। ओके, तो जब हम रिपार्टीशन कर रहे हैं तब डेटा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसका मतलब इसके आगे के जो ऑपरेशंस रहेंगे वहाँ पे कोई डिपेंडेंसीज नहीं रहेंगी। जैसे यहाँ पे 4 में स्टैंड बाय मोड पे था, तो इसके आगे के जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम, वहाँ पे कोई भी पार्टीशन ऐसे स्टैंड बाय मोड पे नहीं रहना चाहिए। और सबसे ज़्यादा शफलिंग कहाँ होती है, वो होती है वाइडर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम जब भी वाइडर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे उसके पहले रिपार्टीशन अप्लाई कर देंगे, शुड बी यूज बिफोर एंड वाइडर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, और यहाँ पे ये मेनली हमें ऐसी जगह यूज़ करना है जहाँ पे हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं डेटा शफलिंग की, कुछ होने वाला डेटा शफलिंग होने वाली नहीं है। सो शुड बी यूज बिफोर आफ्टर नैरो ट्रांसफॉर्मेशन, बिफोर कह सकते हैं, बिफोर
नैरो ट्रांसफॉर्मेशन और शुड बी राइट ऑपरेशन। तो लेटर कंसिडर हमारे पास 4 पार्टीशन है और हम डेटा राइट करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे जिस लोकेशन में हम राइट करेंगे वहाँ पे 4 नंबर ऑफ फाइल्स क्रिएट होंगी। सो ये अवॉइड करने के लिए हम पार्टीशंस कम करते बाय यूजिंग कोलेज ऑपरेशंस, और हम एक सिंगल पार्टीशन रखेंगे ताकि जब फाइल राइट करने जा रहे हैं वहाँ पे एक ही फाइल बने, ना कि 4-4 फाइल बने। ओके, सो ऐसे समय में हम कोलेज यूज़ करते हैं। सो मेन यही चीज़ है, कौन सा कब यूज़ करना है। अगर वाइडर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं हम, वहाँ पे रिपार्टीशन यूज़ करना है ताकि डेटा शफल इवनली हो, और फॉर नेक्स्ट ऑपरेशंस वहाँ पे कोई स्टैंड बाय मोड पे ना रहे पार्टीशन। और जब हम कुछ नैरो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करने वाले या फिर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले, तो उस समय में हमें कोलेस यूज़ करना है। ओके, और अगर यहाँ पे एक और मेन डिफरेंस, अगर रिपार्टीशन डेटा शफल कर रहा है तो ये थोड़ा मेमोरी कंज्यूम ज़्यादा करेगा, और मेमोरी कंज्यूम ज़्यादा करेगा तो इसका मतलब एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव ऑपरेशन। ओके, और अगर ये डेटा शफल नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है एज कंपेयर टू रिपार्टीशन, नॉट मच मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू रिपार्टीशन। ओके, ये मेन चीज़ होगी इसकी। अब हम देखेंगे रिपार्टीशन पूरे। तो हमने सबसे पहले जो इंपोर्ट कर दिया ये हो गया थ्योरेटिकल। अब हम प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे। तो सब पहले इंपोर्ट कर दिया, ये टाइम कम कंज्यूम हुआ आपका, इसलिए मैंने पहले से बना के रखा था। सो इंपोर्ट स्पार्क सेशन क्रिएशन, और हमने एक सेल्स डेटा रीड किया है जिसमें हमारा सेल्स की इंफॉर्मेशन से, तो जस्ट सैंपल के फॉर्म में हम डेटा देख रहे हैं। तो यहाँ पे काउंट आ रहा है 16369। ओके, तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि इसके अंदर पार्टीशंस कितने हैं। तो पार्टीशन चेक करने के लिए हमें सबसे पहले जो डेटा फ्रेम है वो आरडीडी फॉर्म में कन्वर्ट करनी होंगी, एंड देन आफ्टर बाय यूजिंग गेट नम पार्टीशंस द फंक्शंस व्हिच इज इनबिल्ट फंक्शन ऑफ पाइस्पार्क, वो यूज़ करके आप यहाँ पे पार्टीशंस देखेंगे। तो यहाँ पे है 2 पार्टीशन। अब मुझे ये देखना है कि हर एक पार्टीशन में कितने नंबर ऑफ काउंट है। तो उसके लिए स्टैंडर्ड सिंटैक्स यही है, डेटा फ्रेम डॉट विथ कॉलम द पार्टीशन आईडी, जो कि हम यहाँ पे पार्टीशन आईडी कॉलम टेम्परेरी नेम बना रहे हैं, स्पार्क डॉट पार्टीशन आईडी ग्रुप बाय पार्टीशन आईडी, और यहाँ पे काउंट। ओके, तो ये इसका पता चलेगा हर एक पार्टीशन में कितने नंबर ऑफ रोज है। ओके, तो पहले जब रन किया था तब बता रहा था, अभी सेम बता रहा है। तो फर्स्ट पार्टीशन में 0 है, जीरो पार्टीशन में 12011, एंड फर्स्ट पार्टीशन में 4358, इतने नंबर ऑफ रोज है। ओके, अब हमने जैसे कहा कि रिपार्टीशन पार्टीशन इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी करता है। ओके, नंबर ऑफ पार्टीशन। ओके, तो यहाँ पे हम इंक्रीज कर रहे हैं नंबर ऑफ पार्टीशन बाय यूजिंग 3 टू हम 4 कर दे रहे हैं। ओके, और उसके बाद में हमने चेक किया कि ये जो पार्टीशन इंक्रीज हुए हमारे, वो रिपार्टीशन क्या है। तो रिपार्टीशन से जिस तरीके से हमने पहले बताया था कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उस तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, तो 4091, 4093, 4093, 4092, जो कि ऑलमोस्ट सेम ही है। ओके, यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट ही कहते हैं इसे। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो 12011 एंड 4358, ये पूरी रोज एक जगह आई, और वहाँ से फिर डेटा शफल हुआ। हर एक पार्टीशन में जितने नंबर ऑफ रोज है डिवाइडेड ऑफ 4, कि हम 5 रिपार्टीशन कर रहे हैं, और उतने 5 रिपार्टीशन हर एक डेटा में, हर एक पार्टीशन में उतना डेटा सेव, मतलब शेयर हुआ है वहाँ पे। ओके, अभी हम यहाँ पे देखेंगे कोलेस। ओके, अब हमने जो कहा था कि रिपार्टीशन इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी करता है, और कोलेस क्या करता है कि डिक्रीज ही करता है। ओके, तो हम बाय यूजिंग कोलेस से करके देखेंगे, वहाँ पे अगर मैं इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूँ तो हो रहा है कि नहीं। ओके, तो हमने सबसे पहले
कोलेस अंडरस्कोर सेल्स अंडरस्कोर डेटा फ्रेम, जो कि सेल्स डीएफ को कोलेस अप्लाई किया। सेल्स डीएफ में कितने पार्टीशन थे हमारे, 2 नंबर ऑफ पार्टीशन। ओके, तो हमने यहाँ पे रन किया इसे। ओके, तो रन तो सक्सेसफुली हो चुका है। अब इसके बाद में हम काउंट चेक करेंगे हर एक पार्टीशन कितने काउंट है, जो कि सेम वही काउंट है जो पहले प्रेजेंट थे। यहाँ पे कितने प्रेजेंट थे, 12011 एंड 4358, तो यहाँ पे वही है 12011 एंड 4358। ओके, तो बाय यूजिंग कोलेस हम पार्टीशन इंक्रीज नहीं कर सकते, सिंपल टर्म। ओके, ठीक। हम देखेंगे कोलेस से हम पार्टीशन डिक्रीज करते हैं, तो डिक्रीज कैसे करते हैं। तो ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे डेटा फ्रेम है रिपार्टीशन अंडरस्कोर सेल्स अंडरस्कोर डीएफ, इसमें नंबर ऑफ पार्टीशन का देखे थे हमने, तो 4 है। हम इसी डेटा फ्रेम को कंसिडर करेंगे यहाँ पे। ओके, तो कोल्स अंडरस्कोर सेल्स अंडरस्कोर डीएफ फाइनल, इसे फाइनल नाम दे देंगे। ओके, हमने ये रन किया, तो इसमें पहले से 4 पार्टीशन थे, तो 4 के 3 पार्टीशन कर देने चाहिए थे। ओके, 3 पार्टीशन करने के बाद में जो पहले यहाँ पे डेटा था 4092 4093 4093 4091, तो इसमें जो चौथा पार्टीशन था 4092 उसको निकाला है, और वो उसने अनइवनली डाल दिया, उसको फर्स्ट यहाँ पे जगह मिली, यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे डेटा इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है हमारा। ओके, अगर यही चीज़ हम बाय यूजिंग रिपार्टीशन करेंगे, ओके, रिपार्टीशन में यहाँ पे डेटा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस, यहाँ पे अनइवनली होता है और यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, सो इसका फायदा मेन हमने जो डिस्कस किया था, जहाँ पे भी नैरो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तब हम कोलिस यूज करना है, और जहाँ पे बायनरी ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं हम, वहाँ पे हमें रिपार्टीशन यूज करना है। तो इसका फायदा हम थ्योरेटिकल बता देते हैं किस तरीके से होगा। जब भी नैरो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर बायनरी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे हम, तो यहाँ पे 5456 है, यहाँ पे 5457, यहाँ पे 5456, तीनों पार्टीशन में इक्वल नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा है। ओके, तब जब वो डेटा शफल होगा एक पार्टीशन से दूसरे पार्टीशन में फॉर अप्लाइंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तब उस समय में वो कोई भी पार्टीशन ऐसा स्टैंड बाय मोड पे नहीं रहना चाहिए। अगर स्टैंड बाय मोड पे रह रहा है तो इसका मतलब उसे कुछ काम नहीं है, और दूसरे वाले के लिए वेट कर रहा है वो, दैट्स वाई। तो उसके लिए हमें रिपार्टीशन अप्लाई करना है। और अगर मैं यही फाइल मुझे राइट करना है फॉर यूजिंग मल्टीपल लोकेशन, मतलब एक लोकेशन पे फाइल राइट करना है, तो अगर रिपार्टीशन मेरे 10 है तो 10, और रिपार्टीशन अगर एक है तो एक, इतने नंबर ऑफ फाइल्स क्रिएट होंगी, मतलब पार्टीशंस। ओके, तो बाय यूजिंग कोलेस हम क्या करेंगे, जहाँ पे 8 नंबर ऑफ पार्टीशन, 4 नंबर ऑफ पार्टीशन, इसको एक नंबर ऑफ पार्टीशन में कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से। सेल्स df dot coalesce into 1 dot write, अगर पार्केट में लिखना है तो पार्केट, या फिर CSV में लिखना है तो CSV। ओके, वो आपकी चॉइस जो लिखना है वो। ओके, और यहाँ पे जो पाथ है वो पाथ डाल देंगे हम। तो ये जब फाइल राइट करेंगे वहाँ पे इंस्टेड ऑफ 4 या 5 फाइल क्रिएट करने से अच्छा वो एक ही फाइल क्रिएट करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और यप, थैंक यू सो मच।